नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट से बोला कर्नाटक, दिसंबर तक तमिलनाडु को नहीं देंगे कावेरी का पानी। मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद लिया गया निर्णय। पाक सीमा से सटे बांदीपोरा में सुनी गई गोलियों की आवाजें, आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों द्वारा गांव को घेरे में लेने के बाद घुसपैठियों ने चलाई गोलियां। आज पाक के खिलाफ उमा सुषमा की रणनीति होगी देश के सामने। सिंधु नदी समझौते में उमा पीएम को देंगी अहम जानकारी, तो यूएन में पाक के खिलाफ गरजेंगे सुषमा। अरुणाचल की सीमा में घुसे चीन के सैनिक, 45 किलोमीटर अंदर तक घुसी चीनी सेना। अस्थायी कैंप बना रखा था चीनी सेना ने, भारतीय सेना ने खदेड़ा। भारत के इसरो ने फिर रचा इतिहास। उपग्रह के बहुकक्षीय प्रक्षेपण में मिली सफलता। 8 अलग अलग उपग्रहों को 2 अलग अलग कक्षाओं में किया स्थापित। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि कर्नाटक सरकार दिसंबर तक तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं दे सकता। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश टालते हुए तमिलनाडु को 23 सितंबर तक कावेरी नदी से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला टाल दिया था। राज्य विधानमंडल के विशेष सत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ ये फैसला किया गया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद कहा, मंत्रिमंडल ने पानी छोड़ने के फैसले को टाल दिया है। मंत्रिमंडल की आपात बैठक से पहले दिन में सर्वदलीय बैठक और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। उरी हमले के बाद जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह सीमा से सटे बांदीपोरा के गुरेज में गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। इस इलाके में कुछ घुसपैठियों के होने की खबर है। उन्होंने ही ये गोलियां चलाई है। देर रात सुरक्षा बलों ने यहां तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद आज सुबह गोलियों की आवाजें सुनी गई। घुसपैठियों ने ये गोलियां तब चलाई जब सुरक्षा बलों ने गुरेज के गांव बख्तौर को अपने घेरे में ले लिया। बीते रविवार उरी में हुए आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद जहां सेना और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से सटे सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्ती बढ़ा दी है, वहीं उरी के पास बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। उरी हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि घुसपैठ का एक और मामला सामने आया है। इस बार ये नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से नहीं बल्कि चीन ने की है। चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के भीतर करीब 45 किलोमीटर तक घुस आए और कैंप भी बनाया। घटना 9 सितंबर की है, जहां चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के अजम तक घुस आए। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में कैंप लगाकर 4 दिनों तक रहे। 13 सितंबर को भारतीय सेना ने उन्हें वापस खदेड़ा। दरअसल उस क्षेत्र में भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की ओर से संयुक्त पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोलिंग के दौरान ही भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस भेजा। पाकिस्तान पर आज का पूरा दिन भारी है। उरी हमले के बाद आज दोपहर पीएम मोदी पाकिस्तान से सिंधु नदी समझौते की समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें जल संसाधन मंत्री उमा भारती पीएम को जानकारी देंगी। तो आज शाम से संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज का भाषण होने वाला है। नवाज शरीफ 21 सितंबर को काफी कुछ बोल गए, आतंक का समर्थन कर गए, लेकिन आज सुषमा स्वराज नवाज शरीफ के हर झूठे दावे की पोल खोलेंगी। न्यूयॉर्क में आज फिर संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली बैठेगी। आज का एजेंडा है भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सुनना। सुषमा कल से ही न्यूयॉर्क में है और कुछ घंटे में उनका भाषण यूएन में होना है। सुषमा स्वराज न केवल पाकिस्तान को बेनकाब करेंगी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का भारतीय फॉर्मूला भी देगी। भारतीय फॉर्मूला विजन डॉक्यूमेंट में होगा। तेलंगाना में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से मेरठ जिले में 8 और वारंगल में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। ऐसे में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। वहीं सेना ने मेरठ जिले बाढ़ में फंसे 24 मजदूरों को बचा लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। तेलंगाना के मेरठ जिले में शनिवार से आई बाढ़ में फंसे 24 श्रमिकों को भारतीय सेना ने बचा लिया है। अधिकारियों ने कहा कि 2 चेतक विमानों ने येदुपया में मंजीरा नदी से फंसे मजदूरों को बचाया। मध्य प्रदेश और ओडिशा के प्रवासी मजदूर इलाके में 3 पुलों के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर सीएम के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक रद्द कर दी और मंत्रियों से कहा कि वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।